लो जी, हम बीआरएस के चैप्टर के अंदर बीओई के चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले थे आज, जिसमें आपको डाउट थे, लेकिन आपने कहा कि बिल डिसऑनर होने के बाद जो रिन्यू करते हैं उसमें आपको डाउट आ रहा है, तो मैं आपको कहानी समझा देता हूँ। एक बार फिर से एक बार कहानी समझाता हूँ, आ जाओ दोबारा से। ठीक है जी, ये देखो, दोनों बुक्स के अंदर मैं एंट्री करता हूँ आपके सामने, फिर देखते हैं। एक ने दूसरे को माल बेचा, ये कौन है और ये कौन है? ठीक है जी, ये लो, ये ड्रॉई और वो ड्रॉअर है। ठीक है, फाइन। किसने माल बेचा? इसको। हमने सबसे पहले क्या एंट्री पास की थी? मान लो ये एक्स है और ये मान लो वाई है, तो क्या एंट्री पास की? एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, तो क्या एंट्री पास हुई यहाँ पे? वाई अकाउंट डेबिट टू वाई। ये तो एंट्री में कोई डाउट नहीं है। और इसने गुड्स परचेज किए, तो इसने क्या एंट्री पास की? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। यहां पे कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद इसने बिल लिखा और इसने साइन किया, या फिर इसने प्रोमिसरी नोट लिखा और इसको दिया। दोनों सूरतों में एक ही एंट्री होनी है। क्या इसके पास क्या आया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कहां से आया? इसने दिया, इसके पास आया तो इसने दिया। इसने क्या एंट्री पास की? इसने एक्स को दिया। यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। इसके बाद क्या हुआ? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो गया या बिल डिसऑनर हुआ, और चार केसों में ऐसा हो सकता है। बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी एंड ऑनर, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड ऑनर्ड, बिल एंडोर्स्ड एंड ऑनर्ड, बिल सेट फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। चार बातें। या फिर यहां पे भी हुई चार बातें, या फिर चार और हो सकती हैं। क्या? बिल केप्ट टिल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड डिसऑनर्ड, बिल एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, बिल सेट फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या मान के चले? बताओ आप कौन सा केस चाहते हो, कौन सा करूं? मतलब कब? कैपिटल मैच्योरिटी एंड डिसऑनर्ड, ये कर ले। बिल जो था वो एक्स के पास ही डिस्काउंट करवाना। चलो, तो देखो आप, ये हो गई पहली एंट्री, ये हो गई दूसरी एंट्री। मान लो इसने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है जी, तो यहां क्या एंट्री होगी? इसके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, और चला क्या गया इसके पास से? इसने का डिस्काउंट वाला करवाओ, तो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी बुक में इस टाइम पे कोई एंट्री की जरूरत नहीं। फाइन। इसको क्या मतलब है? बिल के साथ आप क्या कर रहे हो? इसको तो ड्यू डेट की बात देखनी है। अब आ गई क्या? और आपने कहा बिल डिसऑनर्ड हो गया। कोई बात नहीं, चाहे कोई भी केस हो, डिसऑनर के होते ही इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट करें, डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस भी होंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। कुछ क्वेश्चन में नहीं भी है, तो वाई अकाउंट को डेबिट कर दिया। और फिर किसको क्रेडिट करेंगे? जहां पे बिल है। इस केस में है ना, इस केस में इसको हम क्रेडिट करेंगे जहां बिल है। ठीक है, अगर ये बिल फर्म के पास होता तो एंट्री आपको मालूम है क्या होती। लो, आपने ये केस कहा तो मैंने ये केस कहा, हो गया। इसके यहां पे इसने बिल को दोबारा क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। दिस इज द, आप कह सकते हो, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब वहां भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, उसका भी तो बिल डिसऑनर्ड हुआ। वो क्या एंट्री पास करेगा? एक तो उसके दिल पे क्या लगेंगे? उसके ऊपर नोटिंग चार्जेस। ठीक है जी। अब इसकी बुक में सोचो, इसकी बुक के अंदर इसकी लायबिलिटी बढ़ गई, इसको अब दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे। किसको पैसे देने पड़ेंगे? एक्स को देना पड़ेगा। और वापस क्या आ गया इसके पास? ठीक है जी, ये नोटिंग चार्जेस नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा, उसके वहां पे ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हो गया डिसऑनर्ड। फिर आपने कहा
उसके बाद रिन्यूअल बिल, नया बिल आया, फाइन। अब इन दोनों को बुला लिया गया और ये दोनों इकट्ठे बैठ के एग्री हो गए। अब हम बिल का कुछ अमाउंट ले लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है। मान लो ये बिल कितने का था, 2 लाख। थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। ब्याज कितने का आया, 2 लाख, ठीक है जी। बैंक से कितने पैसे मिले, मान लो, एज्यूम कर रहे हैं हम, ये सब एज्यूम्ड फिगर है, कोई हमने परसेंटेज नहीं ली है, ठीक है जी, 195। अब जब बिल डिसऑनर्ड हुआ, मतलब यहां से डिस्काउंट किया, जब डिसऑनर्ड हुआ तो आपने मान लो नोटिंग चार्जेस के 1000 रुपए दिए, 1000 मान लेते हैं, ठीक है जी। इसके यहां पे क्या एंट्री हुई, परचेज कितने की हुई, इसने बिल कितने का दिया, ठीक है। यहां तो कोई एंट्री नहीं। अब डिसऑनर्ड हुआ तो बिल कितने का आया, नोटिंग चार्जेस टोटल, सिंपल कहानी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद इसको भी बुलाया गया और इसको भी बुलाया गया, ये दोनों आ गए, आ जाओ, ये दोनों आ गए। अब ये दोनों टेबल पे बैठ के एग्री हो रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई भी एग्रीमेंट बन सकता है, एनी एग्रीमेंट कैन बी मेड। मैं कुछ नहीं सिखा सकता, मैं कोई एग्रीमेंट आपको, मैंने 4-5 सिखाए थे मालूम एग्रीमेंट आपको। चलो इस बार मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा करना है, हम ऐसा मान लेते हैं एग्रीमेंट ये हुआ इन दोनों के बीच में कि ये आदमी जो है 50,000 कैश पेमेंट करेगा। क्या पे करेगा, XY विल पे 50,000 कैश। पहला एग्रीमेंट तो ये हुआ। एंड बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 5,000 will be included in new bill of 2 months। लो जी, ये बात एग्री हो गई। क्वेश्चन वैसे आ रहा है ना आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीमेंट ये हुआ कि वाई 50,000 रुपीज कैश देगा और जो बचा हुआ है उसका बिल लिखा जाएगा कितने महीने का, 2 महीने का, और उसमें इंक्लूड किया जाएगा क्या, इंटरेस्ट। अब 3 बातें हो रही हैं, एक तो वाई कैश देगा, दूसरा वाई इंटरेस्ट भी देगा, और तीसरा उस इंटरेस्ट को बिल के साथ देगा। 3 बातें हो रही है ना, तो यहां दोनों तरफ इसका इफेक्ट आएगा। ये नोट कर लिया आपने, मैं इसको हटा देता हूं, मुझे आप बताना हमने क्या लिखा था, ठीक है। चलो, क्योंकि एंट्री करते हुए बीच में आएगा। ये लो, अब ये तो हो गई, तो भाई अब हिलो नहीं, अब नहीं हिलो, अब यहां रखो दिमाग, सिर्फ यहां, सब बातें भूल जाओ, दुनिया की सारी बातें भूल के यहां दिमाग लगाओ। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो वाई ने कैश दिया, कितना कैश दिया, 50,000। इसके पास कैश आया, ये क्या लिखेगा, कहां से आया, वाई अकाउंट से, ठीक है जी। कितना, इसके पास कैश आया तो उसके पास से कैश गया, उसने कैश दिया, तो वो क्या एंट्री पास करेगा, कितना, ओके। और एग्रीमेंट क्या हुआ था इनके बीच में कि जो बैलेंस पैसा है वो 5,000 के इंटरेस्ट के साथ बिल में लिखा जाएगा 2 महीने के बाद, ठीक है। चलो, तो फिर सुनो मेरी बात, अब इसको इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए इनकम है, और ये इंटरेस्ट देगा, इसके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। इसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट एक इनकम है इस कंपनी के लिए, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा। और इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन मिलेगा कहां से, ये क्या लिखेगा, कितना, 5,000 मैंने 5,000 कहा था ना मैंने, 5,000। ये क्या एंट्री हो रही है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू नॉट रिसीव्ड। अगर कैश में मिल जाता तो मैं क्या लिखता, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन ये कैश में नहीं मिल रहा है इस केस में, ये देगा इंटरेस्ट कब, 2 महीने के बाद बिल के साथ। बात को समझना, ठीक है, इसलिए मैंने यहां एंट्री की। अच्छा, इसके लिए तो इनकम हो गई, इसका खर्चा भी तो है, अब खर्चे का बढ़ना डेबिट, तो ये क्या एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको देगा,
हो गई एक ड्यू की एंट्री। अब लिखा जाएगा एक बिल जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, बैलेंस अमाउंट। मुझे बताओ कितना देना था इसने, कितना देना था? 2 लाख। उसमें से कितना दे दिया तो कितना बचा? उसमें इंटरेस्ट कितना तो कितना हो गया? यानी इसे अब बिल मिलना चाहिए कितने का? तो बिल आने में एंट्री नहीं करनी आती क्या आपको? क्या एंट्री करेगा ये बताओ? ये देगा तो ये क्या एंट्री करेगा बताओ? ये देगा, इसको मिला, इसने दिया, ये वाली एंट्री। ये क्या लिखेगा? ये देगा। मेरे को भी कंफ्यूज कर देता था, मैंने बोला मैं गलत तो नहीं खाऊं। 156 हो गई बात खत्म। अब सर इस बिल के साथ क्या हुआ? बिल मेट ऑन ड्यू डेट। आपके में इतना ही है। आपके में क्या है? बिल मेट ऑन ड्यू डेट। या फिर क्या हो सकता है? बैड डेट्स। या फिर क्या हो सकता है? इंसॉल्वेंट। वो तो आपके में कहानी है ही नहीं पूरे किताब में। आप में क्या बोलता है? बिल मेट ऑन ड्यू डेट। हो गया ना मेट? तो लो अब मेट हो गया ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे मेट हुआ तो इसके पास क्या आया? या तो कैश या तो चेक। तो ये एंट्री क्या पास करेगा? बैंक भी आ सकता है अगर चेक दे तो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिया, बिल इसके पास ही पड़ा, ठीक है, दिया। और ये पेमेंट करेगा तो ये क्या एंट्री पास करेगा? मुझे बताओ ये सारी कहानी में कहां समस्या है? तब तक समस्या है जब तक आप इसको आमने सामने लिख के कर नहीं रहे। जब तक आप इसको आमने सामने लिख कर नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बीओई नहीं सिखा सकती। अगर आपने अपनी मैडम की बात मानी ना, पहले ड्रॉर की कर लो, फिर ड्रॉइंग की कर लो, फिर ऐसे याद कर लो, फिर ड्रामेबाजी, सारी में ड्रामेबाजी करते रहना, फिर नहीं समझ सकते इस चैप्टर को आप। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, पास द एंट्रीज एकदम आमने सामने, अपोजिट में, तभी इसको आप समझोगे। सर अब पेज में जगह नहीं होती है, ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। आप देखो कैसे जगह बनानी, घुमा लो पेज को, ऐसे घुमा के कर लो। हाँ, अरे ये इंटरेस्ट ड्यू, ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री है। इसको इंटरेस्ट आना है वाई से 5000। पहले एंट्री पास होगी फिर बिल की एंट्री होगी। क्योंकि जब, सुनो मेरी बात, 2,01,000 का बिल था, 50,000 कैश आ गई तो कितने बचे? 151। लेकिन बिल कितने का आ रहा है? इसके पहले के अकाउंट्स में कोई आप पे उंगली उठाए, आप उससे पहले ही बता दो भैया सुनो 151 का बिल है और 5,000 इंटरेस्ट के हैं। ये देखो इंटरेस्ट की एंट्री पहले कर दी, ये एंट्री पहले होगी इससे। अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, अगर ये एंट्री इसके बाद की जाए तो आपके नंबर कट सकते हैं बड़ी क्लास में। यहां तो नहीं काटेगी मैडम, लेकिन आप खुद सोच के देखो, पहले बिल आया 156 का, फिर आपने बाद में बताया कि इसमें 5,000 इंटरेस्ट के हैं। ये गलत है। पहले बताओ ये 5,000 कहां से आने वाला है, फिर उसके बाद बिल आएगा। इसलिए पहले ये एंट्री होगी। सर अगर मान लो वो कहता दैट वाई हैज पेड 50,000 प्लस 5,000 कैश एज इंटरेस्ट, अगर ये बात कह देता तो फिर कौन सी कहानी टूट जाती? फिर मैं यहां लिखता कैश अकाउंट डेबिट में कितना आया? 50,000। फिर यहां लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना? 5,000। बिल कितने का बनता? 1,51,000, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा तो कैश में आ गया। और क्या कहानी डाल सकता है आपके साथ? और कोई बड़ी स्टोरी आपके साथ नहीं डल सकती। जब तक आमने सामने लिख के एंट्री नहीं करोगे तब तक बीओई में नहीं जीत सकते आप। आमने सामने लिख के ही, और एंट्री भी कैसे करनी है, पहले इसकी एंट्री नहीं करनी सारी। मैडम वाला तरीका मत सीखना आप कि पहले ड्रॉर की सारी कर लो, फिर ड्रॉइंग की सारी कर लो, फिर रेक्टिफिकेशन कर लो। वो काम हमें नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूं, इसने सेल की, इसने परचेज की, इसको बिल आया, इसने बिल दिया, ठीक है जी। फिर इसने डिस्काउंट करवाया, ये बोलता बाढ़ में जाए, अपने को मतलब ही नहीं। साफ सी बात है। ये क्या बोलता, जो मर्जी कर बिल के साथ, मैं तो जब टाइम आएगा पेमेंट कर दूंगा, तू जो मर्जी कर बिल के साथ। चाहे बिल को तू फ्रेम करा के टांग ले दुकान में, मुझे इससे क्या लेना है। भाई क्या बोल रहा है, तू बिल को सेट फॉर कलेक्शन दे दे, बिल को एंडोर्स कर दे, बिल को डिस्काउंट कर ले, अपनी जेब में रख ले, मुझे उससे क्या, मेरी तरफ से गो टू हेल। जब पेमेंट का टाइम आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा, नो एंट्री। फिर क्या हुआ, पेमेंट का टाइम आया, आ गई ड्यू डेट, हाथ खड़े,
पैसे को नहीं, बिल कर दी, क्या कर दिया हमने, डिसऑनर कर, ये डिसऑनर हो गया। दिस इज द एंट्री ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर हुआ तो कुछ नोटिंग चार्जेस दिए 1000, ये तो दिखा नहीं सकता नोटिंग चार्जेस, इसने दिखा दिए, इसका तो खर्चा हो गया। फिर क्या हुआ, अब दोनों को बुलाया गया, आओ बैठ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। क्या एग्रीमेंट हुआ, भैया 50,000 ये कैश देगा आज के आज, अभी के अभी, और जो बैलेंस बचा होगा उसके साथ 5,000 रुपए इंटरेस्ट के मिला के ये बिल देगा 2 महीने का। हो गया एग्रीमेंट, ये आ गए 50,000 कैश, इसके पास आए, इसने दिए आमने सामने। ऐसे एंट्री करने में, आमने सामने एंट्री करने में आपको एंट्री दिमाग में याद नहीं करनी पड़ेगी। नो नीड टू लर्न द एंट्रीज, लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी अगर ऐसे एंट्री करोगे। इसके लिए कैश आया, असेट्स बढ़ गया, इसके पास से कैश गया, असेट्स घट गया, देख रहे हो आप, ठीक है नहीं। इसने वाई को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि डेप्टर्स घट गए। इसने एक्स को क्यों डेबिट किया, क्योंकि लायबिलिटी घट गई। इसने पेमेंट की तो लायबिलिटी घट गई, उसका घटना डेबिट। इसके पास पेमेंट आई तो डेप्टर घट गए, डेप्टर का घटना क्रेडिट, डेप्टर के असेट्स, एक असेट्स बढ़ गया, एक असेट्स घट गया, सिंपल सी कहानी। फिर क्या हुआ, बैलेंस, उन्होंने बिल लिखा, लेकिन बिल लिखने से पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की। इसने इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की एज अ इनकम, इसके लिए इंटरेस्ट एक इनकम है, और इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, इनकम का बढ़ना क्रेडिट। आमने सामने की एंट्री होगी। फिर बिल लिखा गया, इसने बिल लिखा तो इसको बिल मिला, इसने बिल दिया, फिर ड्यू डेट पे मैच्योर हो गया, इसके पास पैसा आ गया, इसके पास से पैसा चला गया। इससे ज्यादा आपकी बुक में है भी नहीं। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, आपकी बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो ऐसा सा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में ज्यादातर बड़े बड़े क्वेश्चन है। अच्छा, अब बात आती है जीएसटी की, सीजीएसटी की। देखो, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में तो सीजीएसटी का यूज नहीं हुआ आपका। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे। इस चैप्टर में क्या हो सकता है, इस चैप्टर के अंदर सीजीएसटी का यूज सिर्फ पहली एंट्री में होगा। पहली एंट्री आपको अच्छे से मालूम है, व्हेन यू सेल गुड्स यू से आउटपुट सीजीएसटी, व्हेन यू परचेज गुड्स यू से इनपुट सीजीएसटी। कितनी एंट्री करवाई मैंने आपको, कोई कहानी तो है नहीं इसके अंदर। अब मान लो यही इसी क्वेश्चन के अंदर, मान लो अगर हम ये कहते एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ ₹2 लाख प्लस सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। इसी क्वेश्चन में एंट्री करके दिखा देता हूं आपको क्या एंट्री होती। यहां पे एंट्री आती, बस पहली एंट्री में चेंज आएगा, उसके बाद सब कुछ आगे अमाउंट चेंज होगा। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने की सेल की सर, 2 लाख। 2 लाख पे कितने परसेंट है, 6%। कितना हो गया, कितना हो गया, 12,000, 12 12 24, यानी 2 लाख की सेल, 12,000 सीजीएसटी, 12,000 एसजीएसटी, तो कितना पैसा, कितना सा फर्क आना है। आप पूछ रहे थे सीजीएसटी का, बस ये फर्क आना है। अच्छा रुको ना, इसने क्या की सेल, उसने क्या किया परचेज, तो ये एंट्री क्या पास करेगा, ये एंट्री ये पास करेगा। ये बोलेगा परचेज कितने की हुई, 2 लाख की। फिर इनपुट सीजीएसटी कितना, 12,000। फिर इनपुट एसजीएसटी कितना, और कहां से, कौन है वो, बात नहीं। बस इसके बाद कुछ नहीं, इसके आगे और इसके पीछे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अब मेरी बात सुनो, अब दिमाग की बात देखो। अब मुझे सच बताओ, 1 मिनट शांति शांति। वाई को कितने पैसे लेने एक्स से ना, एक्स ने गुड्स बेचे ना, एक्स को कितने पैसे लेने हैं वाई से, 2 लाख के 2,24,000, 2,24,000। तो अब सेकंड एंट्री करते हुए दिमाग का इस्तेमाल तो करोगे ना, आपको अच्छे से मालूम है। सेकंड एंट्री करते हुए अब कितने का बिल लिखा जाएगा, बोलो कितने का बिल लिखा जाएगा, 2,24,000। बस आगे सब कुछ नॉर्मल। फिर इसको डिस्काउंट करवा लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो सेट को कलेक्शन भेज दो, चाहे तो जेब में रख लो, चाहे तो एंडोर्स कर, मर्जी तुम्हारी।
फिर उसके साथ डिसऑनर भी हो सकता है और ऑनर भी हो सकता है। ऑनर हो जाए तो काम खत्म, डिसऑनर हो जाए तो नोटिंग चार्जेस, फिर नोटरी पे चले जाओ, फिर दोनों बैठ जाओ, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से एंट्री पास कर लो। लेकिन बिल कितने का बन गया? 2,24,000। और वो कितने का बिल करेगा? वो कितने की पेमेंट करेगा? 2 लाख। वो एंट्री क्या पास करेगा? वो क्या करेगा यहाँ पे? जल्दी बताओ, कितने से करेगा? सर अगर ऐसा दिया हो, आप ऐसे लिख रहे हो, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, ये देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा कर रहा है, इधर देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड एंट्री से पहले, Y paid 24,000 in cash and the balance amount they wrote a bill. Y paid 24,000 in cash and for the balance amount they wrote a bill. है ना? Y ने कितना पे कर दिया कैश में? 24,000 और बैलेंस अमाउंट का उन्होंने क्या किया? बिल लिख लिया जिसपे Y ने साइन कर दिया। भाई ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है लैंग्वेज। अब लो, अगर ऐसा आ रहा है तो फिर कितना कैश आ गया इसके पास? कैश अकाउंट किससे आया? कितना? अगर 24,000 कैश आया तो फिर बिल कितने का आएगा? इसकी बुक में 2 एंट्री, इसके पास कैश आया तो उसके पास से कैश गया होगा तभी इसके पास आया, तो ये क्या एंट्री पास करेगा? पहली एंट्री क्या पास करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू, और दूसरी एंट्री क्या पास करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू, ये कितनी करेगा? 24,000। और ये कितने की करेगा? अभी देखो कुछ बच्चे बहुत सियाने होते हैं, कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं। ओवर स्मार्टनेस अच्छी नहीं होती, स्मार्टनेस अच्छी होती है। चाहो तो इसको मर्ज कर सकते, कुछ यूट्यूब चैनल वाले या कुछ टीचर इसको मर्ज करके सिखाएंगे, फिर सारी उम्र के कंफ्यूजन छोड़ जाएंगे और आप उसी में जीते चले जाओगे। मैं बोलता हूं क्या जरूरत है, आप अपने आप को कंफ्यूज क्यों करते हो? पता क्या है, कुछ ऐसे एंट्री पास करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको, कुछ एंट्री को ऐसे पास करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बीपी अकाउंट। यहां 24,000, यहां 2 लाख और यहां 2,24,000। एक ही तो बात है, सेम ही तो बात है। एक्स को कितने की पेमेंट की? 2,24 की, उसमें से 24,000 किस चीज के दिए? कैश के। 2 लाख का क्या दिया? एक ही बात तो है। फिर ये भी, यहां भी ना वो पता क्या दिखाते हैं, अरे यार तुम्हारे सर को एंट्री नहीं करवानी आती, मालूम है हमारी मैडम ऐसे करवाती है, कैश अकाउंट डेबिट कितना, बीआर अकाउंट डेबिट कितना, कहां से आया? तो मर्ज करके एंट्री दिखाती है। पैसा कितना आया? 2,24। किससे आया? वाई से आया। किस किस्म में आया? 2 किस्मों में आया। एक तो कैश आया 24,000 और 2 लाख का बिल आया। तो आप ऐसा नहीं करना, आप ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप ऐसे एंट्री नहीं करना, आप अलग से आराम से चलो कूल माइंड के साथ। मर्जिंग ऑफ एंट्री हम सीखेंगे 12वीं क्लास के अंदर, बहुत बार करेंगे हम, बहुत बार इसको करेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा एंट्री मर्ज कैसे की जाती है, डेबिट क्रेडिट कैसे मर्ज करते हैं। बिना बात के फालतू में कुछ अलग बात सीखने के चक्कर में अपना नुकसान करके नंबर नहीं कटवाने। जिनको समझ में आए वो कर सकते हैं, लेकिन बिना बात के दिमाग में क्यों डालोगे आप? है ना, 2 एंट्री से काम चल रहा है, 2 कर ले। कुछ लोग यहां भी एक एंट्री पास करते, इधर अगर इंटरेस्ट कैश में आ जाता ना, कुछ लोग एक एंट्री में काम कर देते, कैश अकाउंट डेबिट करते 55,000, फिर यहां पे दिखा देते एक ही एंट्री में पास कर देते। इसको भी कुछ लोग ट्राई करते हैं करने की, आप नहीं करना। आप स्टेप टू स्टेप चलो। क्या हुआ? एंट्री, फिर क्या हुआ? एंट्री, फिर क्या हुआ? एंट्री। कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमेशा किसी की बात सुने बिना मेरी बात सुनो, आसपास मत देखो। वो आपने कभी घोड़े को देखा? घोड़े को जब घोड़ा दौड़ता है, टांगा देखा? टांगे पहले तो नहीं, अब तो नहीं है, हमारे जमाने में टांगे बहुत होते थे, घोड़े में सवारी बैठ के है, अभी भी है 1-2 ना, लेकिन अब टांगा नहीं चलता कहीं, देखा नहीं मैंने। अब गांव में चलते हैं, जिसमें बसंती भागी थी, भाग बसंती, वो हमें मान लीजिए वो टांगा होता है। अगर आपको ना तो शोले पिक्चर में देख लेना, है ना। वो जो टांगा है ना, टांगा उस पे घोड़ा जब आगे चल रहा होता है ना, उसके आंखों के सामने ऐसे करके वो डाल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
कवर कभी देखा है घोड़े को? उसकी आंखों पे ऐसे कवर डाला होता है। मालूम है क्यों डाला होता है? ताकि वो इधर उधर देख के उसका ध्यान ना भटक जाए, वो बिल्कुल सीधा देखे। एक समझदार बच्चे को मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ, हमेशा, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ आपको। जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं ना और जिन्होंने अपने अपने स्कूलों में टॉप किया है, उन्होंने मेरी एक ही बात मानी, जब कभी भी मैडम पढ़ाए ना क्लास के अंदर, हमेशा कानों में ईयर प्लग डाल लो। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन अ क्लास बट नॉट मेंटली, ओनली फिजिकली। क्योंकि दो जगह से अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते आप, ये याद रखना। एक बार किसी एक चैप्टर में ट्राई करके देख लेना, आपका चैप्टर कंफ्यूज हो जाएगा। चाहे हमारा मेथड हार्ड हो, चाहे हमारा मेथड इजी हो, मेरे मेथड थोड़े लंबे होते हैं, लॉन्ग मेथड्स। फिर वही बात, शॉर्टकट तो है ही नहीं सक्सेस का, तो फिर डीप में सीखना पड़ेगा। इसीलिए आप ये बात दिमाग में डाल लो, डोंट गो ऑन यूट्यूब, डोंट गो ऑन स्कूल ट्यूब, डोंट लुक फॉर एनी बाबा, कॉमर्स बाबा, ये वाला बाबा, वो वाला बाबा। जस्ट स्टे विद मी, आई विल टेक यू आउट। मैं जानता हूं मैं क्या करवा रहा हूं, समझ में आई? किसी बाबे की जरूरत आपको नहीं है कि 90 दिन में कोर्स करवा देंगे, 40 दिन में कोर्स करवा देंगे। डोंट नीड इट, यू डोंट नीड दैट, इसकी जरूरत नहीं है। 90 दिन में कोर्स होता है, या 6 घंटे की क्लास लगी, जनरली खत्म नहीं हुई अभी तक। कौन करवाता है 90 दिन में कोर्स? ऐसा बहुत जगह पे बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। आपको किसी की जरूरत नहीं है इन चीजों की, इन चीजों में नहीं पढ़ना आप लोग। ये आपको सिर्फ बर्बाद करने के लिए और समझाने के लिए कुछ नहीं है। बोलता है 30 दिन में सारा अकाउंट्स करवा लो, 30 डेज में अकाउंट्स की बुक खत्म कर देते हैं। मैं बोलता हूँ 30 कैसे हो सकती है बता? यहाँ इतने दिन हो गए सिर मारते हुए, अभी तक ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। बताओ वो डेप्रिसिएशन कितने दिन में समझाया मैंने, बीआरएस कितने दिन में खत्म करवाया। वो जनरल एंट्री समझाने के लिए लंबी लंबी क्लासें लगानी पड़ रही, तब भी पूरी नहीं हो रही। अभी तक जनरल एंट्री के कितने टॉपिक बचे हुए हैं, देख रहे आप? अरे 6 घंटे की 2 क्लासें हो गई, जनरल एंट्री खत्म नहीं होने को आ रही है, और वो बोलता है 30 दिन में कोर्स करवा दे सारा अकाउंट्स का। ये वाले काम हो रखे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, बिक रहा है, बच्चे खरीद रहे हैं, माल बिक रहा है। अभी वो पटाखा घर जाके जलेगा नहीं जलेगा कौन जाने, आपने तो खरीद लिया दुकान से, खुश भी नहीं कर सकता है ना, होता है ना, पटाखे लेके और जैसे लगाया पता लगा। लेकिन वो मैंने लिए दुकान से, बड़े जबरदस्त बजे सारे के सारे हैं। मुझे बताया तेरे भाई ने पापा पटाखे, मैं भागा सारे उठा लिए मैंने, बहुत सारे उठाए, लेकिन बहुत मजा आया दिवाली मना के। पटाखे जो मिल गए तो कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप समझ रहे बात? तो इसीलिए जो मेथड से आप सीख रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो, कीप ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आपके आंसर आएंगे और आप सबसे जल्दी आंसर निकालोगे अपनी क्लास के अंदर। कीप ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड कीप ट्रस्ट ऑन मी। आपके ही आंसर आएंगे क्लास में। मैं ये नहीं कहता बाकी सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, होने भी नहीं चाहिए, सब पास होंगे, लेकिन टॉप आप ही करोगे। मैं गारंटी के साथ देता हूं, अगर आपने सुना मेरी बात, मैं लिख के देता हूं। जिसने मेरी बात सुनी है ना, उसने टॉप किया है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं। अब जिसने नहीं सुनी ना, वो नहीं कर सकता टॉप, ये बात सच है। मैं जबरदस्ती किसी के कान में बात नहीं डाल सकता। मैं मोटिवेट तभी कर सकता हूं आपको जब आपकी खुद कोई नीड हो। आज हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा होगा, आगे लिखा होता है मोटिवेशन। इंसान मोटिवेट तभी होता है जब उसमें भूख होती है। जब तक भूख नहीं होती मोटिवेशन नहीं होती। हाँ, नंबरों की भूख, ये वाली भूख नहीं, ये तो हर वक्त रहती, मुझे मालूम है ना। आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन करवा दूं जो हमने कहे थे। अब मुझे लगता है मुझे 15 करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब मैं आपको वो 7 करवा देता हूं जो हर एक को डाउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूं, ये लो फटाफट से एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। बोलता है बी ओड ₹20,000 टू ए। पहले समझो किसको पैसे देने हैं और किसको पैसे लेने हैं, बोलो इधर। बी ओड ₹20,400 टू ए। बी ने ए को पैसे देने हैं, कितने? 20,400। हेलो, भूख लेके आनी स्टार्ट करो, और लाए तो निकालो बाहर। इतने कड़ी चौल तो लंगर नहीं मिलना, इतने सम करने पड़े, जल्दी निकालो। इतने दिन हो गए गुरुद्वारे गए हुए, कड़ी चौल का लंगर खाए हुए, आज इतने याद आ रहे हैं पता नहीं क्यों। ये देखो, मैं 4 बार खाता हूँ कम से कम, बड़ी वाली थाली, मजा आ जाता है। मैं कहता हूँ घर में कड़ी नहीं बनाते लोग। देखो, बी ओड ₹20,400 टू ए। मुझे बताओ किसने पैसे देने हैं और लेने किसने हैं? तो बिल किसको मिलेगा? बिल किसको मिलेगा? ए को बिल मिलेगा। तो ड्रॉर कौन है?
और ड्रॉइंग कौन है? पहले ये समझो आप। ये देखो, ये है ए, ये है ड्रॉर। मालूम है क्यों? इसको पैसे लेने हैं। और ये है ड्रॉइंग, ये पैसे देगा भाई, देगा। ये पैसे देगा। लेकिन यार ये नहीं कहा कि माल बेचा, माल बेचने वाली बात ही नहीं हुई। बस उसने कहा बी ओड ₹20,400 टू ए। बी ने ए को 20,400 देने हैं। आगे क्या हुआ? ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 20,000 फॉर 2 months ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज। ओए सुनो सुनो, एक मिनट, शांत बच्चे शांत। डांस करने लग गई। इधर देखो, इसको सुनो इधर मेरी बात। ए को 20 से पैसे लेने, कितने? 20,400। लेकिन बिल कितने का लिखा गया? 20,000 का। और आगे क्या लिखा है? इन फुल सेटलमेंट। यानी उसने बोला भैया 400 का डिस्काउंट। ये देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां बिल आएगा BR अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आएगा बोलो? कितने का? अरे सुनो, मेरे साथ में एंट्री करो। कितने का बिल आएगा? 20,000 का। क्या? एक मिनट, इसकी बातें छोड़ो यार। आप इधर बिल कितने का आएगा? अपनी बुक लेके आओ बेटा, मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे को। सारा साल निकल गया, बुक वहां रखनी, क्या करनी बुक? बाद में बेचनी पड़ेगी। ये देखो, बीयर अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 20,000। फाइन। लेकिन आना कितना चाहिए था? 20 से। लिखो टू, एक लाइन छोड़ के, टू बी अकाउंट कितना? 20,400। सुना आपने? इसके पास 20,000 का बिल आया, लेकिन इसने 20 से पैसे कितने लेने थे? 20,400। क्योंकि फाइनल सेटलमेंट की बात हो रही है, अब 400 रुपए इसको नहीं मिलने वाले, तो इसने 400 का क्या दिया? और जो डिस्काउंट देगा उसका एक्सपेंस, जिसको मिलेगा उसकी इनकम। और एक्सपेंस का बढ़ना, डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड करेगा, ही इज अलाउइंग द डिस्काउंट। क्या हो गया ये? इसका खर्चा। अच्छा, अब उसके पे चलते हैं, उसकी बुक पे चलते हैं। उसने बिल दिया, फाइन। तो उसने क्या एंट्री पास की होगी? ए अकाउंट डेबिट। बोलो कितने की पेमेंट की इसने ए को? हेलो, 20,400। कितने की पेमेंट की? 20,400। लेकिन बिल कितने का दिया? 20,000। कितने का बिल दिया? तो फिर पेमेंट तो की 20,400 की, बिल दिया 20,000 का, तो 400 क्या है? उसने डिस्काउंट रिसीव किया और इनकम हो गई ना, इनकम का बढ़ना। तो क्या लिखा है इसने? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। पहली एंट्री। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ऑन 18th January 2019 ए एंडोर्स द बिल टू हिज। जनवरी 2019, 18 जनवरी 2019 को ए ने बिल किसको दे दिया? ऑन 18 जनवरी ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। ये लो, इसने बिल उठा के सी को दे दिया, तो सी अकाउंट डेबिट। और चला क्या गया? बिल। कितने का बिल था? 20,000। इसकी एंट्री इसमें, इसने कहा भाड़ में जा, मेरे को कुछ नहीं करना बिल से, तू कुछ भी कर ले, मेरे को कोई मतलब नहीं, गो टू हेल कहता है। मैं तो एंट्री पास करूंगा ड्यू डेट पे। इसने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी इसकी उसमें। अब आ गई क्या? ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आप निकाल लो, क्या थी ड्यू डेट जो सब बताना था? फॉर 2 months का बिल है, 15 जनवरी की तारीख है और 2 महीने का बिल है, और बिल मेट हो गया। 18 मार्च। अब सही निकालना इस बार, मैं देख रहा हूं। 18 मार्च। 18 मार्च 2019 को। अब ये मेरी बात सुनिए, ड्यू डेट की बात आ रही। 18 मार्च 2019 को ये तो पहले से ही बिल दे चुका, इसके पास तो बिल चला गया पहले सी के पास, तो ए की बुक में तो एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये तो बेचारा पेमेंट करना है ना, ये तो पेमेंट करेगा, तो बोलो क्या एंट्री पास करेगा? जल्दी बोलो, कितने की पेमेंट करेगा? दोनों की किताबें खत्म हो गई, दोनों की बुक्स खत्म हो गई, लेकिन वो बोलता है सी की भी किताब बनाओ। तो फिर सी में क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? सी को बिल मिला और बाद में पैसे मिल गए, तो ये लो सी की बुक में क्या करते हैं, ये देखो सी की बुक यही बना लेते हैं।
सी को 18 तारीख को बिल मिला, तो सी ने क्या एंट्री पास की? किससे मिला? कितने का बिल आया? 20,000। और सी को 18 मार्च 2019 को पैसे मिल गए, तो इसने क्या लिखा? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बोल रहा सी की बुक बनाओ, तो कौन सी डरने वाली बात है? सी में कौन सी आग लग रही है? दो ही तो एंट्री हो रही है, कर दो। नीचे कोने में बना दो, साइड में। अगर आसपास जगह नहीं है सामने, तो इधर बना दो भी सी की बुक। वैसे हर बार बोलता नहीं है सी की बुक बनाओ, दो की मानता है, ड्रॉर की और ड्रॉय की। एंडोर्सी की बुक नहीं मानता है। ये ड्रॉर है, ये ड्रॉय है, ये एंडोर्सी है। एंडोर्सी की बुक नहीं मानता है ना, लेकिन मांग ली तो बना देंगे, फिर दो ही एंट्री होनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये नहीं समझ में आ रहा आपको, बताओ कितना छोटा क्वेश्चन है। पहले एंट्री डाउन। हो गए क्लियर? अब क्लियर है? बी ओ 20,400 टू ए, यानी बी ने ए के पैसे देने हैं, तो फिर पैसे अगर बी ने देने हैं तो बिल किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो ए कौन हो गया? बी कौन हो गया? बस उसके बाद कहानी चालू। सेल्स की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं सेल्स हुई है। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर, देखो मेरी बात सुन लो, आपका जो ध्यान है ना, वो जैसे जैसे लाइन चलती रहेगी वैसे वैसे आप चलोगे, समझदार नहीं बनोगे आप। ये लो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ये लो, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है इसमें? बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है। एक्स मेड द फॉलोइंग सेल्स टू वाई। एक्स ने वाई को माल बेचा है। वाई कैसे बेचा है? 1 जनवरी 2017 को 20,000 का, फिर 8 जनवरी को, फिर 10 जनवरी को, फिर 15 जनवरी को। फॉर ऑल द सेल्स एक्स ड्रू बिल्स ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज। लो सुनो मेरी बात, 4 बार माल बेचा, अलग अलग तारीखों में बेचा, और चारों तारीखों के साथ 60 दिन का बिल लिखा गया। अब ये क्वेश्चन में टफनेस ये है कि इसमें जगह बहुत चाहिए। मेरे को तो बहुत सारी चाहिए, क्योंकि आपके पास वो लगातार पेज है, मैं नीचे नहीं जा सकता, तो मेरे को जगह चाहिए। मैं एक एक करके काम करता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को जहां ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वहां सबसे पहला स्टेप ये है कि चारों के चारों बिल की ड्यू डेट लिख लो। ठीक है, मैंने आपको उस दिन समझाया था, चारों के चारों बिल की ड्यू डेट लिखो। ड्यू डेट क्या है? ठीक है, चलो आओ देखते हैं। ये देखो, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट बिल कौन सी तारीख को है? बोलो पहला बिल। बिल नंबर 1 कब लिखा गया? 1 जनवरी। अब ड्यू डेट निकाल लो फटाफट जल्दी से। मालूम है कितने की है ड्यू डेट? 60 डेज की है। 60 डेज है, डेज, गलती मत करना। अब गलत निकाली ना इस बार तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो कौन निकाल रहा जल्दी बताओ। तुम अगली निकाल लो। 4 है ना? ये देखो कौन सी तारीख बोल रहा है? 1 जनवरी 2017 और 60 डेज बोल रहा है। 60 डेज, एक तो गिनेंगे नहीं, तो जनवरी के कितने दिन हो गए? ओके, 17 है ना, तो लीप ईयर नहीं है। 28 डेज किसके हो गए? तो कितने दिन चले गए? 58। बचे कितने? 2 दिन, यानी एक हो गया मार्च, 2 भी हो गया मार्च, उसके बाद 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च। इसका मतलब डेट क्या आ रही है? 5 मार्च 2017। भाई हो गई। उसके बाद अगला बिल बताओ क्या है? अगला बिल, नेक्स्ट बिल क्या है? बिल नंबर 2, 8 जनवरी। बोलो इसकी ड्यू डेट निकालो, जल्दी निकालो। अब है 13 मार्च, पक्का ये सेट कर लेना अपने आप से, 13 मार्च। फिर तीसरा 10 जनवरी 2017। बोलो कितनी? 15। फिर चौथा 20। 15 जनवरी 2017। 20। अब सुनो मेरी बात, ये मैंने क्यों लिखवाई मालूम? एंट्री करते हुए आप इस बात का ख्याल रखना कि ये तारीख अगर बीच में आएगी तो बिल उस दिन हमें एंट्री करनी होगी ड्यू की। अब ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ क्या हुआ बात की बातें हैं यार, लेकिन ये एंट्री हमको डेट्स होनी चाहिए हमारे दिमाग में,
क्योंकि जब आप एंट्रीज कर रहे होंगे, जनरल एंट्री का एक रूल है, मालूम है, मैंने आपको लिखवाई थी उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। जनरल एंट्रीज की जाती है डेट वाइज। हम पिछली डेट में जाके एंट्री नहीं कर सकते, अकाउंट्स का रूल है। जो हम भूल गए, एंट्री करना भूल गए, उसे सर पिछली डेट में हम कैसे डाल सकते हैं, उसका कोई तो तरीका होगा। उसी तरीके को तो हम सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर, गलती को सुधारना कैसे है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि वहां पे आपने वो क्या लगाया बोलते से व्हाइटनर लगाया और घुसेड़ दिया, ये नहीं हो सकता अकाउंट्स में। अकाउंट्स में व्हाइटनर का यूज नहीं होता कभी भी, ना कटिंग होती है। जो अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स में कटिंग करता है या व्हाइटनर का यूज करता है, वो अकाउंटेंट सही नहीं माना जाता है। अकाउंट्स की बुक में व्हाइटनर नहीं लगता है, कभी भी व्हाइटनर यूज मत करना अकाउंट्स के अंदर, ना ही कटिंग करके कुछ लिखना। अकाउंट्स में गलती को सुधारने के लिए चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो कटिंग वाला सिस्टम भूल जाओ आप, ठीक है। तो फिर अगर भूल गए तो पीछे एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए मैंने डेट्स लिख दी। और मैडम इसी चीज को चेक करेगी कि बच्चे को ये बात का नॉलेज है कि नहीं, यही पकड़ लेगी वो आप। लेकिन हमने लिख दी, हमें है नॉलेज। और स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, शुरू करें पहले वाला काम। सबसे पहला क्या हुआ बताओ, माल बेचा ना, कौन सी तारीख को, 1 जनवरी। 1 जनवरी को माल बेचा। किसने बेचा और किसको बेचा, कौन है वो, एक्स मेड द फॉलोइंग सेल्स टू वाई। ये एक्स है, ये वाई। एक्स ने माल बेचा, किसको बेचा, वाई को बेचा। कितने का बेचा 1 जनवरी को, बोलो क्या लिखेगा, वाई अकाउंट डेबिट, तो मैं बहुत छोटा लिखूंगा, टू सेल्स अकाउंट 10,000। 10,000 था ना, 20,000। अच्छा 20 कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। लो ठीक है जी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। इसने खरीदा होगा, इसने खरीदा तो क्या लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू लो जी, ओके, पहली एंट्री खत्म। फिर क्या हुआ, फॉर ऑल द सेल्स एक्स ड्रू ए बिल ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 days, बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2017 was retained by एक्स विद हिम टिल इट्स ड्यू डेट। जो पहले वाला बिल था वो रिटेन किया गया, मैं लिख देता हूं, ये वाला बिल रिटेन किया, ठीक है जी। चलो, इसका मतलब इसकी ड्यू डेट तो 5 मार्च को आएगी, उसके पहले कोई एंट्री नहीं आने वाली है 5 मार्च से पहले। लेकिन बिल तो आ जाए इसके पास, बी आर अकाउंट डेबिट नंबर 1 टू वाई अकाउंट। कितने का बिल आया होगा इसके पास पहले वाला, 20,000, ये लो आ गया। और ये भी सेम तारीख 1/1/2017 इसने बिल दिया होगा, 1/1/2017 को इसने लिखा होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट 20,000। लेकिन इस बार नंबर डालना जरूरी है, पहले वाला फर्स्ट। लो 5 मार्च तक इस बिल के साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसे रिटेन जो कर लिया। 5 मार्च से पहले आप एंट्री पास कर सकते हो कोई भी, लेकिन 5 मार्च से पहले क्या हुआ, 8 मार्च को दोबारा सेल हुई, इसने लिखा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और इस बार कितने की सेल्स हुई, और फिर साथ के साथ इसके पास बिल आया बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। मैं 2 एंट्री एक साथ कर रहा हूं, मतलब एक ही बारी में, ताकि बार बार यहां वहां आना पड़े, सफर मार जाता है। ये हो गया। इसने माल परचेज किया, कौन सी तारीख को, 8/1/2017। इसने क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 25,000। फिर इसने बिल दिया होगा, इसने लिखा एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट नंबर 2 8 तारीख 25,000। ये दूसरा बिल है, हमने मार्किंग कर दी बिल नंबर 2। चल
ठीक है जी। इस बिल के साथ क्या हुआ, अब पढ़ते हैं क्या हुआ। द बिल ड्रॉन ऑन 8 जनवरी, ये वाला बिल, डिस्काउंटेड बाय एक्स फ्रॉम द बैंक एट 9% पर एनम, यानी उसी दिन सेम डे बिल को डिस्काउंट किया गया। सुनो, अगर आप गलती कर देते ना और ये वाली एंट्री पास कर देते, मैडम नंबर काट देती, इसलिए मैंने इनको ऊपर लिखा। 10 तारीख को अगली सेल करने से पहले इस बिल को डिस्काउंट कर लिया गया। अगर बिल डिस्काउंट हुआ तो क्या एंट्री पास हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। कौन सा BR मालूम, नंबर 2, है ना। इसने डिस्काउंट कर लिया और इसने क्या किया होगा उस दिन, बोला जा दफा नहीं करवा, इसने कुछ नहीं किया होगा। इसने डिस्काउंट किया सेकंड बिल, उसका कोई चक्कर नहीं सेकंड बिल का, वो तो एंट्री पास करेगा 13 मार्च जब ड्यू डेट आएगी, अगर बिल मेट कर गया या डिसऑनर कर गया। इसने सेम डेट को बिल को डिस्काउंट कर लिया, 8 ही तारीख को दूसरा बिल लिखा था और 8 को ही डिस्काउंट कर दिया। और कैसे डिस्काउंट किया इसने, 9% पर एनम। मुझे बताओ कितना ब्याज हो गया, जल्दी बताओ, डिस्काउंट चार्जेस कितना हो गया, बिल कितने का था 25,000, 2 महीने का था ना, इंटू 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, यानी 375 रुपए का डिस्काउंट आया। कितना आया, 375 रुपीज का डिस्काउंट है। 370 क्यों, 370 क्यों, 9% पर एनम है ना। हाँ तो 370 कैसे निकाल रहे हो आप, डेज कितने हो अगले वाले हैं? नहीं, मेरे साथ डेज नहीं आएगा, डेज कितने हो हैं? 60 रखे ना बिल में डेज है, तो कितने दिन का था, 60 दिन का। तो कितने का बिल था, 25,000 इंटू 9% इंटू 60 डिवाइड बाय 365, फिर तो 370 आ रहा है। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि डेज है, बिल डेज वाला है 370। तो यहाँ कितने का बिल चला गया, 25,000, उसमें से कितना पैसा बैंक ले गया, 370 चला गया डिस्काउंट चार्जेस, तो कितना पैसा आया, 24,630। दूसरे बिल के साथ जो होना था वो हो गया, बिल गया बैंक के पास। ठीक है, आज आप ड्यू डेट पे देखेंगे क्या होता है। फिर क्या हुआ, द बिल ड्रॉन ऑन 10th जनवरी वॉज एंडोर्स टू एक्स टू हिज क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,400। पहले सेल तो करो, तीसरे बिल की सेल करो। ये लो, ये बिल का कहानी हो गई, ये वाली कहानी क्या हुई, डिस्काउंट। इस बिल के साथ क्या हुआ, एंडोर्स टू सी। आज अब मैं देखता हूं, पहले 10 तारीख की सेल बुक करो, क्या लिखोगे पहले, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो कितने की सेल्स हुई, 10,000। और फिर बिल आया, क्या लिखा आपने, BR अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू कौन सा बिल, बिल नंबर 3, सेम डेट में 10/1/2017, कितने का, 10,000। और इस बिल को आपने एंडोर्स कर दिया सेम डेट को, 10/1/2017 को ही एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स किया, सी को, सी अकाउंट डेबिट। कौन है, जेड है, अच्छा आंखें कमजोर होगी, जेड है, ठीक है, देखो तो सच्ची में जेड है, हाँ जेड है भाई। अच्छा, आपने बिल दे दिया, किसको दिया, जेड को दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,400। मालूम है जेड को कितने पैसे दे दिए आपने, 10,400। जेड की पेमेंट करिए 10,400 की फुल सेटलमेंट के अंदर, लेकिन बिल कितने का दिया उसको, 2 BR, कितने का दिया, तो फिर 400 क्या मिला आपको, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने 3 एंट्री एक साथ कर दी है, अब मैं वहां भी जा रहा हूं, फिक्र ना करो, ये सारी एंट्री लेके मैं वहां जाता हूं, इसका तो कोई फर्क वहां नहीं पड़ेगा। ये देखो, इसने सेल की, इसने क्या किया, परचेज, लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000। फिर इसने बिल दिया उसी तारीख को 10/1 को, तो इसने क्या एंट्री की, एक्स अकाउंट डेबिट टू BP। कौन सा BP, नंबर 3,
लो, इसमें आगे कोई एंट्री नहीं भैया, इसने एंडोर्स किया, मैं बोलता है गो टू वेल भैया, जो मर्जी कर ले बिल के साथ, मेरे को कुछ लेना नहीं है, मैं तो ड्यू डेट पे बात करूंगा। अब क्या हुआ उसके बाद, आ जाओ उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, ऑन मार्च 12, 2017 एक्स सेंट द बिल ड्रॉन ऑन 15 जनवरी टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। यानी ये वाले बिल के साथ क्या हुआ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। भैया पहले बिल तो लिखो, पहले सेल तो करो, और पहले सेल करें। 15 तारीख को सेल की गई, क्या लिखा गया, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल की गई बताओ, 40,000। 15 जनवरी, ठीक है जी, सेल की गई और लिखा गया वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर इसके पास बिल आया बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। कितने का, बी आर नंबर 4। कौन सा बिल, नंबर 4। कौन सी तारीख सर, सेम तारीख। कितने का बिल आया, 40,000। और इस बिल के साथ इसने क्या किया, इसने इस बिल को, कौन सी तारीख थी वो, 12 माह, देखा अब आया काम, यहां था काम समझने वाला। कौन सी तारीख को बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, लेकिन 12 मार्च से पहले कौन सी तारीख आ रही है, ये बिल तो डी हो गया, ये बिल तो डी हो गया ना 5 मार्च को। अगर इस बिल की एंट्री पहले ना करके पहले 12 मार्च की कर दी तो तोड़ दिया ना अकाउंट्स का रूल। इन्हीं चीजों को मैडम पकड़ती हैं। 12 मार्च को इस बिल को हमने भेजा सेंड फॉर कलेक्शन, लेकिन 12 मार्च से पहले आपकी आंखें ऐसे ऐसे करनी चाहिए। बोलो, पहला बिल क्या किया था फॉर्म ने, रिटेन। क्या ये बिल क्लियर किया है उसने। अब पढ़ते हैं आगे, पहले क्या हुआ, क्या बोलता है, ऑल द बिल्स वर मेट बाय वाई ऑन ड्यू डेट्स। सुनो मेरी बात, पता है अब क्या एंट्री होगी, बोलो मुझे, यहाँ पे क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ, कौन सी तारीख को, वेरी गुड, 5 मार्च 2017 कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन सा बीआर, नंबर 1। कितने का बीआर, जिसने ये एंट्री पास नहीं की ना, वो मैडम के सामने हंसी का पत्थर बन जाएगा। मैडम हंसी किसके ऊपर, ये क्या किया तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि ये डेट वाइज ऑर्डर में चलता है, ऐसे हंसेगी। और ये तभी मालूम चलेगा जब वहां लिख के रखोगे आप। अच्छा, ये तो एंट्री यहां रह गई, आओ इसको कर देते हैं। 15 जनवरी 2017 को इसने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने की परचेज हुई थी, 40,000। और 15 ही तारीख को इसने बिल दिया और क्या लिखा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। कौन सा बीपी, नंबर 4। बस अब ये क्वेश्चन ज्यादा दूर नहीं है, हो गया, समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, हो गया काम खत्म। अब ये वाला बिल था ना, चौथा बिल, 4th बिल, इसको 12 मार्च को भेज दिया गया सेंड फॉर कलेक्शन। अभी तक उसकी एंट्री करने की जगह नहीं बची, मेरे पास जगह नहीं बची। मुझे आप याद दिलाना बीच में डेट अगर गलत होने लगे। ये देखो, यहां एंट्री पास करता हूं इसके आगे, इस बिल के बारे में। 12 कौन सी मार्च थी वो, 12 मार्च 2017 को ये चौथे वाला बिल हमने कहा भेजा, सेंड फॉर कलेक्शन। बोलो क्या एंट्री पास हुई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। कौन सा बीआर, नंबर 4, बीआर नंबर 4। और वो कितने का था, अब सुनो मेरी बात, ऑन ड्यू डेट्स वाई मेट ऑल द बिल्स। अब बारी आई ड्यू डेट की। पहला बिल तो ऑलरेडी मेट हो गया जो रिटेन था। दूसरे बिल के साथ क्या किया था आपने, दूसरे बिल के साथ क्या किया, बिल तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन उसको तो एंट्री करनी पड़ेगी ना। कौन सी तारीख थी उसकी, ड्यू डेट क्या थी, क्या डेट थी, तो 13 मार्च वाली। इसको करवाओ पहले, 5 मार्च 2017 क्या एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा बीपी, नंबर 1, कितना, 20,000। फिर बारी आई अब 13 मार्च वाली। 13 मार्च को भी इसने पेमेंट की, पता क्या लिखा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। मालूम है कौन सा बीपी, बीपी नंबर 2। कितने का बीपी था सेकंड वाला, जल्दी बताओ, कोई सेकंड बीपी कितने का था,
अच्छा, अब आ जाओ तीसरे बीपी की बारी आई। तीसरे बीपी की बारी आई, मुझे बताओ तीसरा बीपी कहाँ है? तीसरा आपने एंडोर्स कर दिया, आपके पास तो है नहीं, आपकी बुक में नो एंट्री। लेकिन इसकी बुक में क्या होगा? कितने का बिल था तीसरा वाला? लेकिन तारीख क्या थी? तारीख आ जाओ, अब चौथे बिल की बात करते हैं, फोर्थ बिल की बात करते हैं। मुझे बताओ, फोर्थ बिल की जब बारी आई तो बिल कहाँ है? सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, आपके यहाँ एंट्री होगी? नॉनसेंस, मिट्टी खोद के बीच में बैठ जाओ, नॉनसेंस ना तो कहीं बोलता नहीं होगी, बोल रहा एंट्री नहीं होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में एंट्री नहीं होगी। क्या लेके आएगा? छोले लेके आएगा। कौन सी तारीख को? जल्दी बताओ, तारीख क्या है? 20 मार्च। बोलो यहाँ क्या एंट्री होगी? टू बिल सेंड फॉर, कौन सा बिल? कितने का? और ये क्या एंट्री पास करेगा? सेम एंट्री। थक गया बेचारा एंट्री पास कर करके। ड्यू डेट में एंट्री हो गई, खत्म। इसकी बुक में सारी एंट्रियां सही आ गई, बुक को भी हटाना नहीं पड़ा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी एंट्री एक्स्ट्रा हो गई। कितनी एंट्री एक्स्ट्रा हो गई? 2-3 एंट्री, 2 एंट्री। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से, इस चैप्टर को समझने के हिसाब से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकता, आपकी बुक में नहीं हो सकता। ये वो है जहां अभी डिसऑनर नहीं है, ऑनर्ड है, लेकिन चारों के चारों केस है। यहाँ ऑनर्ड है और चारों के चारों केस आ गए। सारे में ऑनर हुआ ना, डिसऑनर नहीं हुआ ना। ऑनर के केस सीखने के लिए, चारों केस सीखने के लिए ये बेस्ट है, ये वाला क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस करो 5 बार। सभी हो गया खाली होने वाला, बस इसकी प्रैक्टिस करो 5 बार इस क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो हो गया खत्म। आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। इधर आज हमने डाउट्स लिए कहां तक? एक तो किया क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों ने जिन्होंने खत्म नहीं किए, राहुल बात सुन ले पहले, जिन लोगों ने खत्म नहीं किए वो 29 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर लो, 29 तक के। अब आपको डाउट नहीं आना चाहिए। कल मैं नहीं करूंगा, कल मैं आपसे करवाऊंगा। ये डाउट जो आएंगे बच्चों को, कल आप लोग सॉल्व करोगे। जिनको आता है वो खड़े होकर यहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हूं और आप यंग हो, आपको खड़े होकर सॉल्व करना चाहिए, खुद उठना चाहिए आपको। बोलो सर मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। नमन, तेरे से मैंने क्वेश्चन को आया ना कल और तूने नहीं किया, फिर देख तो मैं कैसे क्या करता हूँ उसके बाद है? फिर तू दोबारा गाँव जा रहा है तू, अब मुझे मालूम। ठीक है, चल। ये राहुल भी आजकल जो है ना